तुम्हारी जो प्रॉब्लम है, सिटी की प्रॉब्लम है, उस चीज को आप सॉल्व कर सकते हो। मैं प्रिंसिपल साहब से वही मैं डिस्कस कर रहा था कि 24 आवर्स, एक दिन में 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे में एक टाइम ऐसा होता है हर एक बच्चा इनोवेटिव वे से कुछ ना कुछ काम करता है। अब हमें सिर्फ, क्योंकि बीइंग अ टीचर, बीइंग अ फैकल्टी, आप लोग फैकल्टी भी हैं, हमें ये चीज सबसे ज्यादा जरूरी है उस बच्चे में काउंट करना या उसको पकड़ना कि वो किस समय और किस प्रोसेस को वो इनोवेटिव वे में कर रहा है जो दूसरा नहीं कर सकता, और हम उसको इनकरेज करें कि जो उसकी स्किल्स है, जिस चीज पे वो काम कर रहा है, उस स्किल्स को अपने जो इनोवेटिव स्किल्स है उसके थ्रू वो एक एम्प्लॉय खुद के लिए वो एक कंपनी बनाए। देखिए, आपके पास अगर स्किल्स है तो आपको जॉब मिलती है ना। जब हम आईटी या इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर हम इंजीनियरिंग कर रहे होते हैं तो हमें क्या, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आई थिंक पीसीबी डिजाइनिंग हमें पढ़ना पड़ता है। आईटी और कंप्यूटर साइंस के लिए जो लिखा हुआ है जावा, सी लैंग्वेजेस पढ़ने पड़ते हैं। कुछ रॉकेट साइंस तो नहीं पढ़ते, इससे ज़्यादा तो नहीं पढ़ते, क्योंकि जब हम इंडस्ट्री में जाते हैं तो इंडस्ट्री तो यही चीज़ पूछता है। तो आपके इसी स्किल के आधार पे आपको जॉब मिलेगी ना। तो आप ये समझो कि जब उस स्किल के आधार पे आपको जॉब मिल सकती है तो आप खुद की कंपनी भी तो बना सकते हो, क्योंकि आप वही चीज़, वही स्किल आप उस कंपनी को देते हो जिस कंपनी पे आप एम्प्लॉय हो। अब नाउ आई विल टेल यू अबाउट कि व्हाट इज दिस एआईसी बाबू फाउंडेशन इज। आई नो इनक्यूबेटर का पता है, इनक्यूबेटर क्या होता है? व्हाट इज दिस इंक्यूबेशन सेंटर और इनक्यूबेटर क्या होता है? इंक्यूबेशन सेंटर किसी को पता है? Yes. कौन है? हाँ सर। Sir, I have visited the incubation center at our university, where they are giving knowledge also regarding basic knowledge. I2E में आप Awareness. देख के आए? हाँ, yes. बाटू में देख के आए? हाँ, वहाँ पे जो सेमिनार भी हुआ था सर। बाटू में देख के आए या बाबू में? नहीं, बामू में सर। बाबू में? Yeah. तो हमारे वाले में गए हैं? कब गए थे? अभी 4 दिन पहले। No, sir. Before pandemic I have visited. बिफोर पैंडेमिक? Yeah. अच्छा, 19 में? Yeah, sir. Once seminar was organized over there, sir. Student में I think 19 और 20 में आप गए होंगे उसी में, because I joined at 21. I joined on 21. So infrastructure है sir. हाँ, स्टूडेंट को बताएंगे। अभी इंक्यूबेशन सेंटर जो स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, किसी स्टूडेंट को पता है कि इंक्यूबेशन सेंटर क्या होता है? या सर को तो पता है, सर एक बार विजिट करके आए तो सर को पता है, बट बच्चों को पता है क्या? पता है बेटा क्या होता है? सर, इंक्यूबेशन सेंटर वो सेंटर होता है जहाँ पे बच्चों के आइडियाज को रियलिटी में लाने के लिए उनको हेल्प की जाती है। मतलब अगर हमारे पास कोई आइडिया है तो आप लोग हमें फंडिंग और जो भी टेक्निकल या फिर जो भी स्किल्स हम लैक कर रहे हैं वो सिखा के हमें उस आइडिया को रियलिटी में लाने के लिए हेल्प करते हैं। राइट। रियलिटी मतलब क्या बोलते हो? सर, मतलब एक्चुअल टाइम में वर्किंग मॉडल बनाने में वो आइडिया। नहीं, रियलिटी मतलब आपके आइडिया से कंपनी बनाए, आपने बनाया, मैं नहीं आया बनाने के लिए। नहीं सर, आप लोग हेल्प करते हो। हाँ, जो skills मैं हम नहीं, लोग lack कर रहे हैं, वो मैंने skills आपको, देखो ये चीज थोड़ा सा मिथ है, ये सिर्फ आप एक चीज क्लियर रखना, इंक्यूबेशन सेंटर कभी आपको सपोर्ट नहीं करता है किसी चीज में, हम ग्रूम करते हैं, वी यूज टू पॉलिश, ठीक है? वो होता आप ही के पास है, वो नॉलेज आप ही के पास होता है, आप जानते हो उस चीज को, आप उस चीज को जानते हो कि कैसे करना है, ठीक है? हम सिर्फ आपको सपोर्ट करते हैं कि वो कैसे करना है, मेंटरिंग करके, आपको गाइडेंस देके, या आपको किसी से कनेक्ट करवा के, अगर आपको कहीं लैब फैसिलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी चाहिए तो वहाँ आप कनेक्ट करवाते हैं, सो दैट आप जिस आइडिया से काम करना चाह रहे हो वो आइडिया से एक कंपनी बने, और वो कंपनी जो है रेवेन्यू जनरेट, जब आपकी कंपनी रेवेन्यू जनरेट करेगी तो डेफिनेटली यू विल हायर सम पीपल, ठीक है? सो वी आर एआईसी बाबू फाउंडेशन, वी आर अ फेडरल, वी आर अ सेक्शन 8 कंपनी। सेक्शन 8 कंपनी क्या होता है? जैसे सर ने बताया कि कंपनी के कुछ पार्ट्स होते हैं, वी हैव 6 or 7 पार्ट्स ऑफ द कंपनीज। कंपनी कैसे बनाई जाती है? हम खुद जो है सेक्शन 8 कंपनी है, दैट इज कॉल्ड नॉट फॉर प्रॉफिट,
हम प्रॉफिट के लिए नहीं करते। मतलब हमारी कंपनी कभी भी इन फ्यूचर भी हम प्रॉफिट शो नहीं कर सकते कि हमारी कंपनी को प्रॉफिट हुआ, ठीक है। उसी तरीके से एक कंपनी होती है प्राइवेट लिमिटेड। अभी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का एग्जांपल है किसी के पास? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एनी कंपनी जिसके नाम के पीछे लिखा हुआ है ppt.ltd, वो प्राइवेट लिमिटेड है, ठीक है। वो एक जनरल थिंकिंग है, लेकिन आप लीगल वे में जाओगे तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है जिसकी शेयर्स जो होते हैं वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में बटे होते हैं। उनका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है, जो बोर्ड ऑफ गवर्नेंस होता है, वो मिनिमम 3 होता है और मैक्सिमम 15 जाता है, ठीक है। उसी तरीके से प्रोप्राइटरशिप होती है। अभी प्रोप्राइटरशिप को मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। किराना का दुकान देखा है, सारी प्रोप्राइटरशिप होती है। पान वाले का दुकान देखा, प्रोप्राइटरशिप होती है। उसी तरीके से एलएलपी बोला जाता है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। एलएलपी कंपनीज बनती है, उसमें क्या, जो प्रमोटर होता है, जो डायरेक्टर होता है, उसके पास लायबिलिटी कम होती है, वो बांट नहीं सकता। पार्टनरशिप होती है 2 लोगों के बीच की या 3 लोगों की पार्टनरशिप होती है, तो 100% की कंपनी हुई, 2 लोगों में हुआ तो 50-50 बांट लिया। एलएलपी में होता है कि अगर 2 लोग मिलकर कंपनी बना रहे हैं तो एक के पास 90% होगा, दूसरे के पास 10%। उसके पास उतनी लायबिलिटी है, उससे ज्यादा वो दे नहीं सकता किसी। ये जो मेन प्रमोटर है वो मैक्सिमम परसेंट अपने पास रखता है। तो ये लीगल वेज, ये लीगल तरीके हैं कि क्या कंपनीज के डेफिनेशंस क्या हैं। अब व्हाई वी आर हियर, ऐसा मैडम ने बताया कि हम लोग एक एक्सपर्ट लेक्चर है आपका, बट आप एक्सपर्ट लेक्चर मान के मत चलो। जितने बच्चे बैठे हैं आप ये मान के मत चलो कि इट इज अ एक्सपर्ट लेक्चर। आप ये मान के चलो कि अभी यहाँ जितने बच्चे बैठे हैं, हम लोग ये चाहते हैं कि इसमें से अभी जितने बच्चे बैठे हैं ना, एटलीस्ट इसमें से 20% बच्चे जो हैं वो शेख साहब को या प्रिंसिपल साहब को दोबारा से कांटेक्ट करना, ये बोल के कि सर मुझे ना एक आइडिया है, मैं इस आइडिया से कंपनी बनाना चाहता या चाहता। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप में से कितने बच्चे हैं जो कि 7th सेमेस्टर या 8th सेमेस्टर में हैं? आप लोग दोनों 7th और 8th या 7th में 8th में, और कोई बच्चे 4th या 5th में? कौन से सेमेस्टर में हो आप लोग? 6th में हो, 4th में है कोई? आप 4th में हो, बाकी आप लोग 2nd 3rd में हो? 2nd में। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बेटा पीछे वाले एक बार जरा मुझे भी सुनो, फिर दोबारा आना पड़ेगा यार समझाने के लिए, एक बार समझ लो। जो 7th और 8th सेमेस्टर के बच्चे होंगे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप लोगों का प्रोजेक्ट ट्रेनिंग होता होगा। 8वें सेमेस्टर में वो हार्ड बाउंड किताब हम लोग जमा करते हैं डिपार्टमेंट को, उसके आधार पे हमें नंबर दिए जाते हैं। अभी क्या सर में बैठे हुए हैं सामने, अदरवाइज मैं बिल्कुल सच्चाई बताता था कि वो हार्ड बाउंड कहाँ मिलता है। खासकर 7th 8th को पता होगा कहाँ मिलता है, 6th वाले को भी पता होगा। कितने बच्चे खुद बनाते हैं, पता है कि नहीं पता है? नहीं सर, बनाते सब खुद है। मैं उसी चीज को तो मैं कह रहा हूँ कि जो बनाते हैं, बनाने के बाद क्या होता है सर? देखो बीइंग अ मैकेनिकल इंजीनियर, जब मैंने अपनी 7th सेमेस्टर का किया था तो हमारे टाइम पे 7th सेमेस्टर में प्रोजेक्ट रिपोर्ट होता था, एक प्रोजेक्ट बनाना पड़ता था। हमने भी अपने मैकेनिकल लैब में प्रोजेक्ट बनाया, फाइनली उसका वो हार्ड बाउंड जो है बाहर ही मिलता था। आप जो लिखते हो वो डिपार्टमेंट एक्सेप्ट नहीं करता, तो वो एक्सेप्ट वही करता है जो पहले से थ्योरी चल रही थी। तो हम लेके आते थे, हमने जमा किया, उसके आधार पे हमें नंबर मिला, ठीक है। अभी ये तो क्या है, मैं 14 साल पुरानी बात बता रहा हूँ, जब मैंने इंजीनियरिंग किया था। अभी के टाइम में चेंज हो गया। अब क्या है, बच्चों को अब सिखाया जा रहा है तो बच्चे खुद से बनाते हैं, लेकिन मेरा क्वेश्चन वो नहीं है
या डिपार्टमेंट के पास जमा हो रहा है, आपको नंबर मिल रहा है। मेरा क्वेश्चन ये है, उसके बाद क्या करते हैं? उस प्रोजेक्ट को बनाने में आप 6 महीने का टाइम लगाते हैं, ठीक है? वो प्रोजेक्ट भी तो आपकी कंपनी बन सकती है। हम कभी नहीं सोचते इस चीज को लेके कि वो सेमेस्टर में हमने जो प्रोजेक्ट बनाया, या जो 4th सेमेस्टर में जो बच्चे जाते हैं बाहर इंडस्ट्री ट्रेनिंग के लिए, 45 दिन की ट्रेनिंग होती है, 1 महीना 45 दिन की ट्रेनिंग होती है, 1.5 महीने की। वो 1.5 महीने की ट्रेनिंग में आप इंडस्ट्री में जाते हो तो आपको कुछ तो सिखाते हैं। हमने कभी ये चीज नहीं सोचा कि जो चीज हमने सीखा या जो चीज हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, या सपोज आप वर्कशॉप में जाते हो, अगर मैकेनिकल के हो या फिर आपकी इवन IoT के हो या फिर आप इलेक्ट्रॉनिक्स या टेलीकम्युनिकेशन के हो, जब आप पीसीबी डिजाइन के लिए आप बैठते हो, आपके लैब में पीसीबी डिजाइन करने का डिफरेंट वे बताया जाता है। बट क्या हमने कभी ये सोचा कि इस पीसीबी डिजाइन का जो वे हम सीख रहे हैं, हम इसी से हम अपनी कंपनी बना सकते हैं? हमने कभी नहीं सीखा। बिकॉज बीइंग अ स्टूडेंट हमारे पास सबसे बड़ा लोड ये होता है कि यार 4 साल में डिग्री लेके करना है, राइट? वो डिग्री लेने के बाद फिर हमें जॉब भी करना है। एंड मेक श्योर इंजीनियर्स हर साल 40 लाख निकल रहे हैं पूरे साल से, पूरे देश से। उस 40 लाख में जो 39,99,099 नंबर है, उसके बाद हमारा नंबर आता है, ठीक है? तो हम उतने पीछे हैं, तो हम उस भीड़ में क्यों खड़े हों? इससे बेटर है ना अगर जो 4 साल में हमने अगर कोई चीज सीखा है, देखो फाउंड्री में आपने कुछ सीखा, मैकेनिकल लैब में कुछ सीखा, या अपने खुद के डिपार्टमेंट के लैब में कुछ सीखा। कॉलेज में कल्चरल प्रोग्राम करते हो तो उसमें एक बच्चा होता है जिसकी एंकरिंग बहुत अच्छी होती है, लेकिन वो क्या करता है, वो 4 साल ही एंकरिंग करता है। कॉलेज खत्म होने के बाद उसको वो एंकरिंग वाला पार्ट खत्म हो जाता है, क्योंकि वो जॉब में चला जाता है। अभी उसको अगर ये बताया जाए कि भाई मुझे एंकरिंग आती है, वो एंकरिंग कर सकता है, अभी इस स्किल को लेके तुम एक कंपनी बना सकते हो। यू कैन स्टार्ट योर ओन एंटरप्राइज, सो दैट आपको अभी ये डीजे वाले आते हैं, तो डीजे कहाँ से आता है? कोई स्पेशल कोर्स करके तो कोई नहीं आया। अभी आप में से जितने बच्चे बैठे हो, बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जिनको सोशल मीडिया हैंडल करना आता हो। खुद का सोशल मीडिया हर कोई हैंडल करता है, इंस्टाग्राम और फेसबुक करते हैं ना हम लोग, आता है ना, क्या कंटेंट लिखना है, कैसे लिखना है, आता है ये चीज। ये क्या है, ये स्किल से तो है। अब अगर इसी के आधार पे आपको कोई जॉब दे देता है, या आप अपनी एक कंपनी बना लेते हो और आप लोगों तक पहुंच के बोलते हो, या आप प्रिंसिपल साहब को आगे बोलते हो कि सर मेरी ये कंपनी है जो सोशल मीडिया हैंडल कर रही है, इफ यू परमिट अस वी विल हैंडल ऑल द सोशल मीडिया हैंडल्स ऑफ द कॉलेज। आपको वो जॉब नहीं मिलना, आपको वो बिजनेस करना। जब आप एक जगह होंगे तो 1 से 10 बंदे हैं। Similarly, to compare with these kind of a theoretical and practical ways of learning, अभी AIC Government Foundation में we have launched a program of hiring interns। अभी इंटर्नशिप हर कोई जाता है ना, 1 महीना 2 महीने का इंटर्नशिप जाता है कॉलेज में, कॉलेज से कराया जाता है, सो दैट वो इंडस्ट्री में इंटर्नशिप ले। हम जो इंटर्नशिप दे रहे हैं, हम 2 टाइप का इंटर्नशिप दे रहे हैं। एक तो इंटर्नशिप है कि वो इंक्यूबेटर का है। इंक्यूबेटर का प्रोसेस क्या है? क्योंकि देखिए इंक्यूबेटर सुनने में बहुत छोटा है कि इंक्यूबेशन सेंटर एक छोटी एंटाइटी है, लेकिन ट्रस्ट मी उस छोटी सी एंटाइटी में वी आर हैविंग ओनली 7 पीपल्स इन माय टीम। मुझे मिला के 7 लोग हैं, और ट्रस्ट मी वो 7 लोग 15 डिपार्टमेंट देखते हैं। वी हैव 15 to 20 डिपार्टमेंट्स इन आवर ऑर्गेनाइजेशन। सब कुछ है, मार्केटिंग है, ऑपरेशन है, परचेज है, स्टोर है, ईच एंड एवरीथिंग इज देयर। तो वो चीज हम चाहते हैं कि बच्चों को सिखाया जा सके। फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है कि जितने स्टार्टअप्स हमारे पास, जो हमारे पास इंक्यूबेटेड स्टार्टअप्स हैं, उनको अगर किसी इंटर्न की आवश्यकता पड़ती है तो हम वहां भी उन इंटर्न्स को डिप्लॉय करते हैं, सो दैट एक स्टार्टअप के वे से सोचो। स्टार्टअप के पास ना बड़ा रिस्क होता है। मैं 2 दिन पहले अपने डिपार्टमेंट में, जो हमारा मैनेजमेंट साइंस डिपार्टमेंट है यूनिवर्सिटी का, उनके यहाँ पे लेक्चर में था,
तो एक डिपार्टमेंट के स्टूडेंट ने मुझे पूछा ये चीज कि सर आप कहते हो कि स्टार्टअप बना लो, कंपनी बनाओ, कोई पैसा नहीं देगा तो फिर हम रिस्क क्यों लें? इट्स बेटर ना कि 9 to 5 की हम जॉब कर लें, है कि नहीं? बेटर है ये तो। 9 to 5 वाली जॉब में तो कोई ज़्यादा रिस्क है नहीं। लेकिन मेरा क्वेश्चन है कि 9 to 5 वाली जॉब मिलनी भी तो चाहिए बॉस, है कहाँ? कहाँ है वो 9 to 5 की जॉब? अब तो जॉब ही नहीं है। इसमें एटलीस्ट ये 9 to 5 नहीं है, या आप सुबह 6 बजे उठो, 10 बजे बंद हो जाओ, फिर उसके बाद 12 बजे उठो, फिर तुम 2 बजे बंद हो जाओ। ये तुम्हारी खुद की कंपनी है, तुम्हें जैसे चलाना है वैसे चलाओ। फर्स्ट थिंग, यू विल बी द योर कोर ओनर, पहला चीज। दूसरा चीज, आप किसी से जॉब नहीं मांगेंगे, आप यू विल बी अ जॉब गिवर, नॉट अ जॉब सीकर। आप जॉब ढूंढने के लिए नहीं निकलोगे बाहर। जब आप कहीं निकलोगे, किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे, तो आप इंटरव्यू देने के लिए नहीं जाओगे, आप वहां पे अपना बिजनेस लेने के लिए जाओगे। आपको अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिलेगा, वर्क ऑर्डर लेटर मिलेगा। फर्क है इन दोनों चीजों में फर्क है। उस चीज को सो दैट कि आपके कॉलेज में ये चीज की अवेयरनेस बढ़े कि स्टार्टअप्स कैसे बनते हैं, इंक्यूबेशन सेंटर कैसे होता है, कैसे काम किया जाता है। वी आर प्रपोजिंग दिस थिंग टू सर कि वी विल बी ओपनिंग और काइंड ऑफ अ स्कोप। हमें स्कोप पता है क्या होता है? वो आप लोग 8वीं वाले को आपको पता होगा। हमें स्कोप क्या होता है? साइकिल का टायर देखा है, तो जहां पे वो गियर लगता है उसको हब बोलते हैं, और उसकी वो तारें होती हैं, उसी को स्कोप कहते हैं। वो वहीं से ये वर्ड उठ के आया है, हब एंड स्कोप। तो वी आर प्रपोजिंग दिस कि वी विल बी ओपनिंग अ स्कोप सेंटर ऑफ AIC बाबू इन योर कॉलेज, सो दैट आपके कॉलेज के जो भी स्टार्टअप्स होंगे वो यहीं बैठे, वो यहीं रहेंगे। मेरी टीम आती जाती रहेगी यहाँ पे, एंड वी विल बी रेगुलरली मॉनिटरिंग जो भी उनको गाइडेंस चाहिए, जो उनको मेंटरिंग चाहिए, वो एवरीथिंग वी विल प्रोवाइड। बट सिर्फ मेरे या सर के सेंटर खोल देने से नहीं होगा, हमें आपका पार्टिसिपेशन ज़्यादा चाहिए। बीइंग अ स्टूडेंट आपका पार्टिसिपेशन ज़्यादा चाहिए। देखिए, मैं आज आया हूँ, मैं नेक्स्ट टाइम ये चाह रहा हूँ कि मैं नेक्स्ट टाइम जिस समय आऊँ ना, तो मुझे ये लेक्चर देने से पहले मेरे पास 10 बच्चे आके ये पूछे कि सर ये आइडिया है, इसको कैसे लेके जाऊँ। आप अगर उतने की अगर आप मेरे को गारंटी देते हो कि 10 बच्चे आपके पास आते हैं, या अभी जितने बच्चे बैठे हैं उसमें से एटलीस्ट 10 बच्चे मान के चलो कि शुरू करो। देखो, कंपनी बनना नहीं बनना, सक्सेस एंड फेलियर, जैसा सर ने बताया कि सक्सेस स्टोरी सब कोई सुनता है, फेलियर की स्टोरी कोई नहीं सुनना चाहता, राइट? वी ऑल आर इंजीनियर्स। बैक पेपर्स के बारे में पता है आपको? बैकलॉग्स पता है किसी को क्या होता है बैकलॉग? अच्छा, यहाँ जितने बैठे हो उसमें से किस किस का बैक आया है पेपर में? किसी का आया है क्या बैक? अरे शर्म वाली बात नहीं है यार, मेरे भी आए थे, सबके आए होंगे यार। जितने इंजीनियर्स अभी घूम रहे हैं ना, सबके बैक आए हैं, सर के भी आए होंगे। नहीं, कुछ तो बैक होंगे। अभी एक ही बंदे का बैक आया। कौन से सब्जेक्ट में आया? कौन से सब्जेक्ट में बैक आया? हाँ, तो किसी में भी तुम्हारा बैक तो आया है, मैथमेटिक्स में। अभी आपको एक सरप्राइजिंग चीज बताऊं, बहुत लोग इसको कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं। जब मैं ये स्टेटमेंट रखता हूँ तो बहुत लोग थोड़ा सा नाराज हो जाते हैं। जिस बच्चे का बैक आता है ना किसी एक सब्जेक्ट में, वो मास्टर होता है, रेदर देन जो बच्चा पहले अटेम्प्ट में पास करके चला गया। अब इसका गलत पे मत ले लेना कि बैक लेके आ
और फिर ये कहोगे कि वो बोल के कहते हैं बैक लाना अच्छी बात है। मेरा ये कहना है कि जब हमारा बैक पेपर होता है, क्योंकि आप लोग इंजीनियर हो इस वजह से मैं बैक की बात कर रहा हूँ, बैक पेपर की बात कर रहा हूँ, ठीक है, या बैकलॉग्स की बात कर रहा हूँ। अगर आप इंजीनियर नहीं होते तो मैं बैक पेपर की बात ही नहीं लाता यार, फेलियर की बात ही समझा रहा हूँ मैं। देखो बैक पेपर जब हमारा आता है तो हम, आपको पता है जिस स्पीड से या जिस इंटरेस्ट के साथ हम पहला अटेम्प्ट का पेपर देते हैं ना, उससे 10 गुना ज़्यादा हम उस बैक पेपर को लगाते हैं, क्योंकि हमें उस पेपर को क्लियर करना होता है। अभी जिस बच्चे का, जैसे उन्होंने बताया कि M3 में आया था, आई एम श्योर कि M3 में अभी अगर इन्होंने वो बैक पेपर क्लियर कर लिया होगा तो उनका ट्रिग्नोमेट्रिक जो उसमें सब्जेक्ट है, या आई थिंक लॉजिक्स है ना, वेक्टर्स होंगे, पहले अटेम्प्ट में इसको पता भी नहीं होगा कि वेक्टर्स में है कि नहीं है, अभी पता है। ये फर्क है, ये फर्क है। तो फेलियर की स्टोरी में फर्क पता है क्या होता है? सक्सेस वाली स्टोरी ये होती है कि भाई हम यहां से शुरू हुए, हम यहां तक पहुंचे, हमने इतनी बड़ा एम्पायर खड़ा कर लिया, हम सक्सेस हो। कोई ये नहीं बताता है कि फ्रॉम A to B की जो जर्नी है, उस A to B के बीच में हम कितनी बार गिरे थे। और स्टार्टअप वही कहते हैं। मैं आपको ये चीज श्योर कर रहा हूं, जब आप स्टार्टअप शुरू करोगे ना, तो बहुत लोग आपके पास आएंगे जो ये कहेंगे कि फेल हो जाओगे, ये स्टार्टअप फेल हो जाता है। लेट देम से, कहने दो उनको कि हाँ फेल हो जाता है, कोई बात नहीं, क्योंकि जब तक आप फेल नहीं करोगे आपकी कंपनी सक्सेस नहीं करेगी। पता है क्यों? मैं कारण बता रहा हूं। जब हम फेल करते हैं ना, जब हम पहला स्टेप लेते हैं और हम गिर जाते हैं, ठीक है, तो जब हम दूसरा स्टेप रखने जाते हैं ना, तो हमारा माइंड सबसे पहले ये बोलता है पहले स्टेप में मैंने गलती क्या किया, वो गलती दोबारा नहीं करूंगा, ठीक है। तो वो पहला वाला जो पार्ट है वो तो खत्म हो गया। आगे जाके फिर कुछ प्रॉब्लम आएगी, फिर आप रुकोगे, तो वो फेलियर्स होते हैं, जहां जहां हम रुकते जाते हैं वो फेलियर्स होते हैं। और उन फेलियर्स को ओवरकम करके जब हम आगे बढ़ते हैं, तो उस समय आपके पास कुछ ऐसा चीज नहीं होता जो आपको रोक के खड़ा करे। आपके पास सब कुछ ओके होता है कि आप अब मूव कर सकते, उस समय आपकी कंपनी मूव करती है। एक स्टार्टअप को चलने के लिए सबसे पहला चीज, अब मैं बेसिक बता रहा हूँ आपको, स्टार्टअप बनाने के लिए बेसिक चीज पहला आइडिया चाहिए होता है। वी रिक्वायर वन आइडिया। मैं बार बार ये कहता हूँ लोगों की, जब आपके पास अगर कोई आइडिया हो ना, यू जस्ट अप्रोच माई टीम। आपके आइडिया की फिजिबिलिटी चेक करना, उसकी मार्केटेबिलिटी चेक करना, उसका वैलिडेशन करना कि क्या वो आइडिया एक्चुअल में कंपनी बन सकती है कि नहीं बन सकती है, दैट एवरीथिंग विल बी डन बाय माय कंपनी। आईपीआर पता है किसी को? आईपीआर क्या होता है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। आईपीआर को कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। अभी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ना अंग्रेजी वर्ड है, थोड़ा सा इसको हिंदी में समझते हैं। बौद्धिक संपदा, प्रॉपर्टी, ठीक है, राइट। प्रॉपर्टी बोले तो अपनी प्रॉपर्टी समझो, घर की प्रॉपर्टी। राइट माने अधिकार, ठीक है। अभी इंटेलेक्चुअल आगे जोड़ दिया तो मतलब वो इंटेलेक्ट, वो बौद्धिक, आपकी जो खुद की सोचने की क्षमता है, वो अधिकार आपका। अभी आप याद करो, जो मैंने वो साइकिल की चेन का एग्जांपल दिया, तो साइकिल के चेन को जब हम रिवर्स घुमाते हैं तो साइकिल की चेन चढ़ जाती है ना। अभी सपोज वो पीछे जो लड़का बैठा है, अगर उसका वो इन्वेंटिव स्टेप होगा कि साइकिल के चेन की गियर को अगर हम उल्टा घुमाएंगे तो चेन चढ़ जाएगा, ठीक है, बट उस चीज पे आपका अधिकार नहीं है, आपने कोई अधिकार नहीं लिया। तो आईपीआर जो है वो आपको अधिकार देता है कि वो जो स्टेप रिवर्स घुमाना है ना, वो सिर्फ आप कर सकते हो, दूसरा कोई नहीं करेगा, या आपसे पूछ के करेगा, आपकी परमिशन लेके करेगा। मतलब आप रेवेन्यू कमाओगे ना, पैसा। भाई हर किसी की साइकिल कहीं रुकेगी, वो आप ही को बुलाएगा, ये साइकिल का चेन चलाओ, राइट, पैसे मिले। कितने बच्चे यहाँ पे हैं जिनको एमबीए चाय वाला के बारे में पता है?
वीडियोस देखा है ना उसका? वो वाला वीडियो देखा है जिसमें वो शटर गिराता है? क्या होता है उसमें? होता क्या है उसमें? यही होता है कि एक लड़का आता है, वो शटर ब्लॉक था, उसमें वो ग्रीस लगाता है और फिर उसे ओपन कर देता है। हर समय उसी लड़के को बुलाने की आवश्यकता थी। क्यों? क्योंकि उस ब्लॉक शटर को खोलने का जो तरीका था वो उसी के पास था, वो वही खोल सकता है। उसी तरीके से जब आपके पास आईपी राइट्स होगा तो जिस चीज पे आपको राइट मिलेगा उस चीज पे काम करने का अधिकार आप ही का होगा। दूसरे लोग आपसे पूछेंगे, जब आपसे पूछेंगे, आपको बुलाएंगे तो आप पैसे चार्ज कर सकते हो, वो रेवेन्यू मिला। अभी तीसरा चीज आया, आइडिया बन गया, उसकी फिजिबिलिटी चेक हो गई, उसकी मॉडलिटी चेक हो गई, वैलिडेशन हो गया उसका, ठीक है। अभी ये 4 चीजों के बाद उसका आईपी भी आ गया, ठीक है। अभी ये सारी चीजें आ गई, 5 चीजें हो गई हमारे पास। अब क्या होगा? उस आइडिया से बनेगा प्रोटोटाइप। देखो ये माइक है ना, ये माइक है, ये माइक जब बन रहा होगा, हम लोग इंजीनियर्स हैं यार, हम पहले डिजाइन पे काम करते हैं डिजाइन पे भी। आपको इंजीनियरिंग के लेक्चर में समझा, डिजाइन पे काम करते हो, एक पेपर पे डिजाइन बनाते हैं हम लोग, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बनाते थे ना, तो वो बनाया, उस आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन से वो नीचे क्या मिलता है हमें? 2D ड्राइंग मिलती है। उस 2D का जेड एक्सिस जब खोलोगे तो 3D एक्सिस मिल जाएगा। 3D में तुमको प्रॉपर डिजाइन मिल गया, ठीक है। वो प्रॉपर डिजाइन होने के बाद हम क्या करते हैं? उसको प्लास्टिक मोल्डिंग में डाल देते हैं। जब आप CNC में या कैड कैम में डाल के आप वही 2D ये 3D वाली डिजाइन को तो बनाते हो, वो बन के क्या निकल के आता है 3D प्रिंटर से? मॉडल। अब उस मॉडल को नया नाम दे दिया, उसको बोलते हैं प्रोटोटाइप, ठीक है। अभी वो प्रोटोटाइप बन गया, अब उसी प्रोटोटाइप को मार्केट में देना है। अब तुमने एक माइक का स्टैंड बना लिया, अभी तुम्हें पता है ये माइक का स्टैंड जो है हर जगह ये माइक के साथ काम आएगा, तो तुमने जाके 4-5 जगह पे उसे बताया कि भाई ये स्टैंड ऐसे बना लो, ये आपको पोडियम के ऊपर रखने में इजी होगा। 4-5 लोगों ने आपको अप्रोच कर लिया कि ठीक है भाई ये अच्छा बताया, ये तो सही प्रोटोटाइप बनाया तुमने। अभी इसमें फायदा क्या है? क्योंकि आप जब कुछ चीज नया बना रहे हो तो तुम्हें फायदा होगा ना। वो हाथ वाला माइक तो लेके घूमने की जरूरत नहीं है, इसमें भाई एक जगह खड़ा होकर बोल सकता है आदमी। ये सारी उसकी बेनिफिट्स है, ठीक है। तो प्रोटोटाइप ऐसे ही होता है, आइडिया बने, जो हम पहले ड्राइंग बना रहे थे, व्हाइट पेपर पे हमने ड्राइंग बनाया, ठीक है। वैलिडेशन मतलब उसका प्रोजेक्शन खींचा, जो 2D ड्राइंग बना। फिजिबिलिटी मतलब उसका Z एक्सिस में 3D ड्राइंग हम लेके गए, ठीक है। और 4th जो कि IPR पे हम आए, ठीक है, और फिर उसका प्रोटोटाइप बना दिया। प्रोटोटाइप बनने के बाद हमारी कंपनी का एक ब्रांड हो गया, जो ब्रांड ये कहता है कि ये प्रोटोटाइप इज बीइंग मैन्युफैक्चर्ड और प्रोड्यूस्ड बाय दिस पर्टिकुलर कंपनी। उस समय आप कंपनी खोलते हैं, उस समय आप कंपनी बनाते हैं। अभी तक आपको पैसे की जरूरत नहीं पड़ी कहीं। देखो बहुत लोग आपको आके ये कहेंगे, जब आप यहाँ भी जब हम इन्फॉर्मेशन यहाँ आपके कॉलेज में शुरू करेंगे ना, आई एम टेलिंग यू 99% लोग आपको आके ये चीज कहेंगे, स्टार्टअप चलाने के लिए पैसा चाहिए, है ना मैडम? चाहिए होता है ना स्टार्टअप चलाने के लिए पैसा। बट क्यों चाहिए पैसा? पैसा चाहिए क्यों और किस समय चाहिए पैसा? कहां पे? जब मॉडल रेडी हो नहीं, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस करेंगे। मैन्युफैक्चरिंग मैडम वो तो प्रोटोटाइप बनाने की बात करोगे ना। उसके बाद इधर प्रोटोटाइप जब आपका प्रोटोटाइप बन जाएगा तो आपको फंड करने के लिए तो वैसे बहुत सारे लोग आ जाएंगे मार्केटिंग के लिए। कौन बोला भाई? आपने बोला। अच्छा मार्केटिंग में क्या करोगे भाई? एडवर्टाइज करना पड़ेगा। अच्छा एडवर्टाइज में पैसे चाहिए होते हैं। हाँ सोशल मीडिया में बच्चे, फेसबुक में तुम्हारा अकाउंट है तो तुम फेसबुक में अपने आप को एडवर्टाइज करने के लिए फेसबुक से पैसे मांगते हो? पापा से पैसे मांगा था कि फेसबुक का अकाउंट खोलना है, खुद को मैं एडवर्टाइज करना चाह रहा हूँ,
इंस्टाग्राम में जब रील बना के लगाते हो तो वो रील लगाने के लिए ये बताओ कभी घर से पैसे लिए, मार्केटिंग तो कर रहे हो तुम अपने आप को। तो जब वहां मार्केट हो सकता है फ्री में, तो तुम्हारी कंपनी मार्केट पूरी हो सकती है फ्री में, हो सकती है। बताओ बोलो। आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूं। आप लोगों ने ठेले वाले से सब्जी खरीदा है कभी? जो कॉलोनी के अंदर घुस के आता है सब्जी बेचने के लिए, बेटा वो कहां से लेके आता है पैसा मार्केटिंग करने के लिए? वो तो ऐसी गलियों में घुस जाता है जहां पे आदमी ना चले, क्योंकि उसे कस्टमर लाना होता है, उसे अपना वो जो ठेला है ना, उसकी कंपनी है, उस कंपनी को चलाना होता है उसको। तो जब तुम्हें खुद अपनी कंपनी चलानी होगी ना, तो उस समय तुम खुद ही उसकी मार्केटिंग करोगे। कोई भी इंक्यूबेशन सेंटर या कोई गवर्नमेंट आपको पैसा नहीं देने जा रहा है कि आप मार्केट करो खुद के उस प्रोडक्ट का या अपनी कंपनी का। आपको पैसा कहाँ मिलेगा? देखिए हर जगह पैसा है, गवर्नमेंट दे रहा है पैसा। कहाँ दे रहा है? जब आपको पेटेंट फाइल करना होता है, IPR में, जब आपको प्रोटोटाइप बनाना है, उसके डिफरेंट स्कीम्स हैं, वहां आपको पैसे मिल रहे हैं। जब उसके आपको डॉक्यूमेंट बनानी है, जो आइडिएशन स्टेज के डॉक्यूमेंट्स हैं, वहां आपको गवर्नमेंट पैसा दे रहा है बनाने के लिए। उतना बनने के बाद जब आप किसी भी इंडस्ट्री के सामने पिच करते हो, तो वो इंडस्ट्री खुद आपको पैसा देती है, जो आपने बताया मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। वहां आपको पैसे मिलते हैं कि आपको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनो, और वहां से वो प्रोडक्ट बन के निकलता है। और हर एक स्टार्टअप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का नहीं होता, सर्विस सेक्टर में भी होते हैं, एप्स में भी चलते हैं। आई एम टेलिंग यू, एक बहुत ही रियल एग्जांपल है। मैंने आज के 15-20 डेज पहले अपने मैनेजर को बताया था ये चीज। आप लोग बाल कटवाने गए होते हैं, लड़के जाते हैं, कभी आप लोगों ने ये अच्छा लेंस कार्ड का नाम सुना है किसी? क्या होता है लेंस कार्ड? क्या करता है लेंस कार्ड? चश्मे देता है। पर उसमें यूनिक पार्ट क्या है? आप उसके ऐप में या उसके वेबसाइट पे आपकी फोटो आ जाती है, मतलब एक 3D डमी फोटो आती है, ठीक है। आप उसमें वो चश्मा सेलेक्ट करते हो तो चश्मा आपके फेस पे लग के दिखता है कि कैसा दिख रहा है, कैसा नहीं। आपने कभी ये सोचा कि इसी तरीके से आपके बाल भी कर सकते हैं? कभी सोचा आपने? कहीं देखा है ऐसा कोई सैलून कि जहां पे आप उसके ऐप में अपने हेयर स्टाइल का डिजाइन जो है सिलेक्ट करते हो? देखो मैं आपको कॉमन तरीके से समझा रहा हूं। जब आप बाल कटवाने जाते हो तो वो जो सैलून वाला होता है जो आपको बाल काटता है, जब आप बैठते हो तो सबसे पहला चीज वो क्या पूछता है? कैसे काटना है? कितना टाइम जाता है उसमें? 5-10 मिनट, 5-10 मिनट होते हैं। अभी मैं आपको इसका एक रिवर्स सॉल्यूशन बताता हूं। अगर कोई ऐसा एक ऐप बना दे, देखो मैं आइडिया दे रहा हूं, अगर किसी को ये बिजनेस शुरू करना है तो कर सकता है। अगर कोई एक ऐसा ऐप बना ले जिस ऐप में सेवरल टाइप ऑफ हेयर कटिंग डिजाइन उसमें हो, आप सिर्फ उसमें ऐसे अपना चेहरा देखें और जो डिजाइन आप सिलेक्ट करें वो डिजाइन आपके वहीं पे आपको फिजिबल दिख जाए कि भैया ये अगर मैं बाल ऐसे कटाऊंगा तो मैं ऐसा दिखूंगा, ठीक है। आपने उसको सिलेक्ट किया, उसकी पेमेंट की, उसकी रिसिप्ट आई आपके पास, और आप बकायदा उस सैलून पे जाते हो, ठीक है। आप उसको रिसिप्ट दिखाते हो, वो आपसे कुछ नहीं पूछता कि कैसे काटना है कैसे नहीं काटना है, उसे सीधा पता है अच्छा ए साइड में काटना है, उसको पता है उसका ए डिजाइन क्या है, वो आएगा चुपचाप से ए डिजाइन काटेगा, आप घर। 10 मिनट बचा 10 मिनट। अभी सोचो कि इससे कितना बड़ा बिजनेस हो सकता है। इनोवेटिव वे है, किसी ने सोचा ही नहीं है कि ऐसा सैलून बन सकता है। जब हम लोग बैठते हैं बात करने के लिए तो हम लोग ये सोचते हैं कि हमें, अब मैं आपको बताता हूँ, आम का अचार खाया तो
घर पे बना के खाया होगा। अभी जब मैं पिछले साल यहाँ पे था तो मुझे यहाँ बताया गया कि औरंगाबाद में जब दिवाली के टाइम पे कागज की लालटेन बनती है, लैंटर्न्स बोलते हैं उसे, काम डेकोरेशन के लिए, बट वो सिर्फ 1 महीना बनता है। जैसा कि मुझे बताया गया सिर्फ 1 महीना बनता है ड्यूरिंग दिवाली टाइम, वो उसी टाइम मिलता है। ठीक है, आप सोचो किसी ने ये सोचने की जरूरत ही नहीं समझी 1 महीना तो सिर्फ औरंगाबाद को चाहिए होता है दिवाली। अरे 12 महीना तो पूरे देश को चाहिए। पूरे देश में डिफरेंट स्टेट्स हैं, हर जगह कहीं ना कहीं कुछ फेस्टिवल चल रहा है। अगर वो लैंटेन आप वहां भेजना शुरू कर दो तो क्या बिकेगा? नहीं, क्या नहीं बिकेगा। बट हमने कभी सोचा ही नहीं। मैं वही तो बता रहा हूँ, सोसाइटल जो मैंने पहले वर्ड यूज किया था कि सोसाइटल बेनिफिट कहाँ है, यही सब चीजों का है। तो दीज आर ऑल काइंड ऑफ थिंग्स कि जहां से हम एक स्टार्टअप को बना सके और एक स्टार्टअप को हम एक सक्सेसफुल वेंचर के रूप में प्रमोट कर सके। यही सारा काम इंक्यूबेशन सेंटर। इंक्यूबेशन सेंटर और कुछ नहीं करता। हम फंड्स देते हैं, पैसे देते हैं, हम कहीं पे पैसे भी देते हैं, कहीं पे हम आपको कनेक्ट भी करते हैं जहाँ पे आपको पैसे मिल सके, जहाँ पे आपको पैसे मिल सके। बट ये जरूरी नहीं है कि हर इंक्यूबेशन सेंटर आपको पैसा दे। आज के डेट में वी आर हैविंग 21 स्टार्टअप्स जो कि अभी मेरे पास इंक्यूबेटेड है। कितना 26 है ना, 26 और अदर आर देयर which is in pipeline, जो अभी 1 हफ्ते के अंदर हम उनको ऑनबोर्ड करने जा रहे हैं। कुछ 45 हमारे पास ऐसे कॉलेज और दूसरी यूनिवर्सिटीज हैं जिनके साथ हमने कोलैबोरेशन के साथ हम काम कर रहे हैं। और यूनिवर्सिटी के 52 डिपार्टमेंट है हमारे पास, 52 डिपार्टमेंट्स वी आर हैविंग इन द यूनिवर्सिटी। मेरा जो प्राइम सोच ये था कि जब हम औरंगाबाद में इस चीज को लेके काम कर रहे हैं तो we will be focusing on the students who are coming from a rural background। रूरल मतलब गांव से आ रहे हैं, ठीक है। अभी गांव से आ रहे हैं, वहां पे अगर किसी बच्चे को देखो, किसी बच्चे को अगर उसके घर में जॉब मिल जाए या अपनी कंपनी को अपने घर में उसकी रेवेन्यू जनरेशन उसके घर पे हो तो उससे बेटर उसके लिए कुछ नहीं होगा। तो ओनली द पार्ट जो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि whatever your idea is there, ठीक है, मेरा मेल आईडी नवीन साहब दे देंगे या शेख साहब दे देंगे आपको। जो भी आपके पास आइडिया है, कुछ भी एटलीस्ट एक पेपर पे लिखो, एक बार पेपर पे लिखो एंड कम अप विद सम काइंड ऑफ आइडिया। सामने आओ कि हाँ मैं ये चीज करना चाह रहा हूँ। एंड इट इज नॉट लिमिटेड ओनली फॉर द स्टूडेंट्स, इट इज आल्सो फॉर द फैकल्टीज। जब हम NISP की बात करते हैं, नेशनल इनोवेशन स्टूडेंट पॉलिसी या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बात करते हैं, तो हमें फैकल्टीज को प्रमोट करना है कि फैकल्टी शुड बी प्रमोटेड टू एंटर इन दिस एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम। क्योंकि देखिए, जब तक आप आगे नहीं आओगे ना, बच्चे नहीं आएंगे। क्योंकि बच्चों को जो सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है वो आपसे ही, 4 साल आपके साथ रहे, तो आपको उनको इंकरेज ज्यादा करना। आप अगर उनको इंकरेज करते हैं, और आप इंकरेज कब करोगे? जब आप खुद से आपकी अगर कुछ ऐसी इंटरेस्ट हो काम करने। तो विद ऑल दीज आई विल नाउ कीप माई सेल्फ टू एंड ऑफ दिस सेशन। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी एंड आई होप कि जब मैं नेक्स्ट टाइम आऊँ तो एटलीस्ट 10 स्टार्टअप तो मेरे पास हुए हों, कि 10 बच्चे हों जो कि स्टार्टअप आइडियाज के साथ हमारे पास है। थैंक यू। Thank you very much, sir, for enlightening our students by your informative lecture talk. Sure, sir, we'll focus on the final year projects to convert it into new startups. And opening of Scope Center of Mamu in our college will definitely benefit our college students.
I now request Dr. Tonde sir to propose vote of thanks. थैंक यू मैम, थैंक यू सर। एंड जैसे कि हम आप सभी को मालूम ही होगा कि हम बहुत सारे इवेंट सर मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पे इंस्टीट्यूशन इनोवेशन काउंसिल हमने सेटअप किया हुआ है। दैट इज द इनिशिएटिव बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। एंड हमारे पास इंक्यूबेशन सेंटर भी है MSME का, हमने रजिस्टर किया है सर, और उसका भी हमको अप्रैल मंथ में ही हमको अप्रूवल आया है 1 साल बाद। तो उसके अंदर हम लोग 2-3 इवेंट्स भी करा चुके हैं सर। और अभी कोविड-19 था तो हमने जो भी इवेंट्स कराए थे सब ऑनलाइन था। तो कुछ बच्चे क्या है चेंज हो जाते हैं हर एक इवेंट में, तो बच्चे को मालूम नहीं है कि हमारे पास इंक्यूबेशन सेंटर भी है, ठीक है ना, MSME। ओके, तो मेन ये मुद्दा ये है कि आपका जो भी चीज है वो टॉप ऑफ दी टाउन होना चाहिए, ठीक है ना। आप लोग आपस में बच्चे बात करो कि हमारे पास ये इंक्यूबेशन सेंटर है, औरंगाबाद में बामू यूनिवर्सिटी में इंक्यूबेशन सेंटर है। देयर आर वेरियस थिंग्स जो आपके स्टार्टअप करने में, वेंचर सेटअप करने में आपको हेल्प करेंगे, ठीक है ना। फॉरेन वगैरह में क्या है कि बच्चा जो है 3rd ईयर में ही पहुंचते तक 2-3 स्टार्टअप करके कुछ में फेल होकर कुछ में सक्सेस भी हो जाता है, और हम लोग यही डरते रहते हैं कि करें कि ना करें, ठीक है। तो आप लोग स्टार्टअप करो। मेन प्रॉब्लम हमारे टू बी सेफ फ्रैंकली दैट हमारे अंदर जो जड़ता है, इनर्शिया जो है ना हमारे अंदर, वो खत्म होने की नाम ही नहीं लेती है, ठीक है। अब आप मैं और सर हमने अभी इनोवेटिव आइडिया कंपटीशन भी कराया था, तो हमने उसे प्राइस भी रखा था। तो फर्स्ट प्राइस 10,000 हमने ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट किया है सर, और 7,000 सेकंड प्राइस था। ये दो बच्चे हैं, यही विनर हैं सर। खड़े हो जाओ। दे आर द विनर ऑफ द इनोवेटिव आइडिया कंपटीशन। मालूम है कि नहीं? और सेकंड विनर कौन है? बरसुडे है क्या? नहीं है। ओके, बैठ जाओ। तो अब थोड़ा हम लोग एक्टिविटी स्टार्ट किए हैं सर, बट कैसा हो रहा है कि थोड़ा बच्चे चेंज हो जा रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि आपके तरफ से ये इनिशिएटिव आना चाहिए बच्चों से कि सर हमको ये चीज सीखना है, आप इस पे हमको एक्सपर्ट बुला के लाओ करके, ठीक है ना। लेकिन थोड़ा सा उल्टा हो रहा है, कैंटीन में बैठे तो आप बात करो कि हमको बिजनेस करना है आपको, ठीक है। सो दैट कि स्टार्टअप इंडिया हैकाथॉन का भी हमने कराया, आप लोगों से आएगा नहीं तब तक हम लोग कुछ नहीं हेल्प कर पाएंगे, ठीक है ना। तो आप कैंटीन में बैठते हो, हॉस्टल में रहते हो, तो प्लीज बात करो कि हम ये बिजनेस करना चाहते हैं, ठीक है। और आप में से अगर किसी ने 10 लाख का भी एक बिजनेस खड़ा कर दिया तो मैं गारंटी देता हूँ, जैसे कि वो भेड़ चाल होता है, वो बेनिफिट उसका ये है कि एक बार किसी ने अगर 10 लाख का प्रॉफिट वाला कंपनी खोल दिया तो मैं गारंटी देता हूँ 50 बच्चे ऐसे ही उसके पीछे हमको भी करना है करके वो करोड़ों का स्टार्टअप कर सकते हैं, ठीक है। तो आप बात करो आपस में, बच्चे आपस में जब तक आप लोग बात नहीं करोगे तब तक हम लोग कुछ भी इवेंट करवा लें, कुछ भी स्कीम ला लें, वो फेल ही होता रहेगा, ठीक है। तो आप लोग बात करो, आप लोग इनिशिएटिव लो और हमको बोलो कि टोंडे सर या अपने HOD को बोलो कि मैडम आपको ये चीज सीखना है स्टार्टअप के बारे में, एक्सेलरेशन प्रोग्राम क्या होता है ये सीखना है, या हमको कैसे आइडिया जनरेट करना है, क्रिएटिव आइडिया को कैसे कन्वर्ट करना है, प्रोटोटाइप कहाँ से करें, 3D प्रिंटिंग कहाँ होता है हमको बताओ मैडम, बताओ सर। ऐसा आपके तरफ से आना चाहिए, देन वी विल सक्सेस। अदरवाइज क्या है कि हम लोग सिर्फ इवेंट करते रहेंगे और आउटपुट कुछ नहीं आएगा, ठीक है। सो मैं यही कहना चाहता हूँ, और थैंक यू अमीर शेख सर, डॉक्टर अमीर शेख सर, फॉर hosting this event, and you are the responsible for this success of this event. Now I would like to thank our expert Dr. Amit Ranjan sir, and Khandare sir, HOD, ETC department, Kherde madam, all the faculty members, all the HODs and all the students from the different departments to be over here, and I would like to conclude this session. Thank you everyone.